जो ही जाते हैं, पितामह भीष्म ने कहा कि आओ देवकी नंदन, आओ आओ मेरा प्रणाम स्वीकार करो। इन्होंने कहा प्रणाम दादाजी। ये उल्टी गंगा कब बहाने लगे? कहा कौन उल्टी गंगा? बड़ा आदमी छोटा को प्रणाम कब से करने लगे? मैं तो आपका पोता हूँ, आप कहते प्रणाम देवकी नंदन। पितामह भीष्म ने कहा कि कौन मैथमेटिक्स का सूत्र ये है? ये युग पुरुष जो हो जाते हैं बेटा, कलेक्टर, कमिश्नर, वीडियो, तो बाप क्या कहता? फलनामा। बताओ देवकी नंदन उनको किस नाम से संबोधित करता है? सिर्फ उम्र से ही बड़ा कोई होता है? ज्ञान वृद्ध भी होता है। 4 प्रकार वृद्ध होता है। ज्ञान वृद्ध, सम्मान वृद्ध, पद वृद्ध, आयु वृद्ध। ये 4 प्रकार के वृद्ध होते हैं। आयु में बड़ा है सामान्य, सम्मान में बड़ा चाचा लगेंगे। हम लोग के साथ में 2 लड़का पढ़ रहा था, एक तो चाचा एक तो उनका भतीजा, दोनों। तो भतीजे भी उम्र में बड़ा था। तो कभी कभी वो कहे कि हे रे चचा, है रे चचा, न सुनी न, तो लड़का सब पागल, हे रे चचा बोलता है। तो हमरा छोटा से नहीं बोलबा लोग करे पागल, चचा है तो उसको रे रे बोलता है, छोटा है इससे क्या हो? चचा तो है तुमरा तो बड़ा हुआ जी। अब देख ली तो सम्मान में बड़ा, पद में है वीडियो कलेक्टर, चपरासी है 60 साल का, 40 साल का, 45 साल का। अब वीडियो साहब है 25 साल का, 26 साल का। तो क्या कहिएगा? चपरासी बैठा कुर्सी पर, वीडियो बैठे गेट पर। तोरा से बड़ा छो, चपरासी कहेगा तोरा से बड़ा छो, कुर्सी तो हमें बैठे, तू बाहर में बैठिए, वीडियो को बैठेगा। पद में बड़ा है इसलिए वीडियो साहब वहाँ बैठेंगे चपरासी में। लेकिन सबसे बड़ा होता है ज्ञान वृद्ध। ज्ञान में छोटा है ना, उम्र में बहुत कम है, लेकिन ज्ञान में बहुत बड़ा, इसलिए सबसे सम्माननीय ज्ञान वृद्ध। तो सम्मान के पात्र होते हैं, इसलिए सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन गुरु जो ज्ञान दिया है उसका पालन करना चाहिए। गुरु दाता दयाल, वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, बजो साध गुरे। गुरु सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े हैं संत। दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हाँ रे पलटो, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। जो सबके ऊपर हैं उनका क्या ज्ञान है? ये कहते हैं सत्संग नीत और ध्यान नीत रहिए कर संलग्न हो। वे विचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ सजना चाहिए। ये पंच पाप को छोड़ो, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अंदर में होगी, उसका दृढ़ निश्चय रखना। सदगुरु की निष्कपट सेवा, यही है बड़ी बात। कपट रख कर के सेवा नहीं हम कर रहे हैं, फायदा उनको हो जाता है। निष्कपट सेवा और दृढ़ ध्यानाभ्यास, त्रिकाल संभय को नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारे बाबा तो ध्यानी थे, सत्संगी थे, और सौभाग्य इनका था कि बैठते उठते मंदिर को देखते थे। ये कितना बड़ा सौभाग्य है, सोच लीजिए। हम लोग जाते हैं ना अभी हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तरफ, पंजाब, तो कहते हैं हमारे गुरु महाराज का जन्म स्थान है ना, वहाँ से थोड़ी दूर पर हम लोगों का भी जन्म। बाबा उतना दूर पर नज़दीक में है, तो मतलब आश्चर्य लगता है उनको। जो हजारों किलोमीटर की दूरी पर हम लोग हैं, आई बाबा से को तो बाबा बराबर जाते होंगे, क्योंकि नज़दीक में तो बराबर जाते हैं। और सोचिए, तो जिनकी लगन लगी रहती है उनका अधोगति कभी नहीं होता है। तो बाबा का तो सौभाग्य मिला, घरों में रहेंगे तो मंदिरों को देखते थे।
वृत्ति उनकी बनी हुई थी। वृत्ति जिनकी बनी रहेगी, आप सुनिए लिए उसमें जाना पड़ता है। तो इनकी है गुरु की, जब अंत समय मन के होता, जिनकी गुरु में वासना सो पावे भगवान, सौजो चौथे पद बसे गावत वेद पुराण। इनकी वासना रहती है गुरु में, तो कहते भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और मोक्ष को बढ़ जाते हैं। इसीलिए कोई नाम का जप कीजिए, किसी रूप का ध्यान, फिर मैं आपको दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी और दोनों आँख के बीच में दृष्टि एकदम धार को एक टक देखते रहो, टिका दो। क्या होगा? लखत लखत लखी परे कटे जम फंदा, जम का फंदा कट जाएगा। और जहाँ अंदर में प्रकाश है वहीं परमात्मा का पास जाना रास्ता दिखता है। उसी रास्ता को पकड़ेंगे तो जहाँ से शब्द आया, शब्द कहाँ से आया? परमात्मा के धाम से, तो शब्द खींच के वहाँ धाम में पहुँचा देगा, जीवन सफल धन हो जाएगा। तो आज इस बाबा के पुण्य तिथि पर मैं गुरुनाथ से प्रार्थना करता हूँ, जहाँ कहीं भी गए हों बाबा, उनको शांति मिले, उनकी अच्छी गति हो। आप सब भी आग्रह है उस बाबा के लिए थोड़ा देर कामना करें, परमात्मा से ध्यान करें, 5 मिनट का सबको करिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।